हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द लर्नर्स लैब। जैसा कि सभी को पता है, रीट प्री परीक्षा नज़दीक में है। 27 फरवरी को एग्ज़ाम होना है। लेवल 1 की 27 फरवरी को एग्ज़ाम है, लेवल 2 के 28 फरवरी को। अब 20 दिन बचे हुए हैं आज से। इन 20 दिनों की क्या अपनी रणनीति रहने वाली है, किस तरीके से पढ़ेंगे। सिलेक्शन तो नहीं, मतलब 90 प्लस मार्क्स आए जिससे आप मेंस के लिए एलिजिबल हो सकें। 90 प्लस मार्क्स के लिए आपकी क्या रणनीति रहने वाली है, उसको अपन देखेंगे। क्या क्या ऐसी चीज़ें पढ़ें जिससे लास्ट के 20 डेज में ऐसा क्या पढ़ाया है इससे 90 प्लस मार्क्स आ जाए। वो अपन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो रीट लेवल 1 के लिए होने वाला है, इसको विशेष ध्यान रखना। किसके लिए? ये वीडियो सिर्फ रीट लेवल 1 के लिए, ठीक है। रीट लेवल 2 के जैसे आपका रिएक्शन आएगा, कोई अगर विशेष अपने साथ ये जिसको चाहिए मदद, अपन रीट लेवल 2 पर भी वीडियो बना देंगे। कौन कौन से टॉपिक हैं जिन लास्ट 20 डेज में हमें कवर करना चाहिए? सारी चीज़ तो देखो नहीं पढ़ सकते हम, ऐसा 20 दिन है, हमने बिल्कुल तैयारी नहीं की और फिर हम अभी स्टार्ट करें तो नहीं हो सकता। फिर भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। क्या रहेगी अपनी 20 दिन की ये मेन वीडियो का जो वो रहेगा, 20 दिन के अंदर क्या रणनीति रखनी है वही। 20 दिनों का अपन एक 15 पहले दिन और फिर उसके बाद में 5 दिन, इन 15 और 5 दिनों के सेगमेंट में बांट के पढ़ेंगे अपन। 15 दिनों में क्या करें और 5 दिनों में क्या करना है। पहले जो 15 दिन होने वाले हैं, इन 15 दिनों के अंदर सिर्फ आपने जो सब्जेक्ट्स पहले पढ़ रखी हैं या नहीं पढ़ी हैं, उनके कुछ मेन टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन हर साल आता है, हर बार रीट हुई है, उसमें क्वेश्चन आया है और इजी टॉपिक्स हैं जिनको आप आराम से कवर कर सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे में उस टॉपिक को आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बेसिक नॉलेज होगी आपको इतनी सी, उसके हिसाब से आप कवर कर सकते हैं। बचे हुए जो 5 दिन होंगे उसमें सिर्फ रिवाइज क्या करना है अपन को, उसको सिर्फ रिवाइज करना है। उसमें ऐसा नहीं कि किसी और चीज़ पे ध्यान देना, सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। पहले 15 दिन अपन चीज़ों को पढ़ेंगे, एमसीक्यू करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। 5 दिन लास्ट रिवाइज करेंगे। लेवल 1 के सिलेबस में साइकोलॉजी, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, मैथ्स और ईवीएस, तो 5 दिन में 5 सेगमेंट अपन रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन कौन सी ऐसी इजी टॉपिक्स हैं जिनको अपन कर लें तो अपना मतलब 90 प्लस मार्क्स की संभावना बढ़ जाती है, 90 प्लस मार्क्स अपन क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले ईवीएस में और हिंदी, इन दोनों सब्जेक्ट्स में मैं डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अपन करें तो 90 प्लस मार्क्स के करीब जा सकते हैं। पहला टॉपिक है परिवार। परिवार एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप आराम से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आपसी संबंध है, एकल परिवार है, संयुक्त परिवार है, सामाजिक बुराई, ये सारी चीज़ें इसके अंदर परिवार के अंदर आएंगी। एकल परिवार सा, संयुक्त परिवार, वो सब चीज़ें तो अपन इतना ज़्यादा अगर उसके अंदर वो ना करें फिर भी अपन आराम से कर सकते हैं। अगला टॉपिक है अपना प्रमुख पर्वतारोही। कौन सा? प्रमुख पर्वतारोही। इसके अंदर हमें देखना है कि कौन कौन से अब तक पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पे, हिमालय पे, या विश्व की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ उन पर चढ़े हैं। इसमें मेनली महिला पर्वतारोहियों इसको देखा जाएगा, वुमेन्स को। इसमें और क्या देखना है हमें, जो भी पर्वत पर चढ़ने में जितने भी औजार काम में लिए जाते हैं, कौन कौन सी तकनीकी काम में ली जाती हैं, उन सबको पढ़ना है तो आप आसानी से इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं लास्ट के 20 डेज में। अगला है जल। जल, जल, वन, भूमि, मरुस्थल, इससे आदि जल के स्रोत, पेयजल की सिंचाई स्रोत, इन सारी चीज़ों को भी अपन आराम से कवर कर सकते हैं। तो मैंने ये टॉपिक लिख दिया है इसमें कि इजी टॉपिक है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। अगला टॉपिक है वस्त्र एवं आवास। देखिए, वस्त्र एवं आवास एक ऐसा टॉपिक है, आप बहुत बहुत आराम से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। इसमें पढ़ना क्या होता है, हमें विभिन्न ऋतुओं में जो वस्त्र पहनते हैं, अलग अलग तरीके की ऋतु होती हैं, ऋतु विशेष के जो वस्त्र होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। कौन सी ऋतु में अपन कौन से वस्त्र पहनेंगे, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा क्या पढ़ लेंगे, और कौन कौन से मानव आवास हैं इनके बारे में भी पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। तो वस्त्र और आवास, आवास में जैसे पहाड़ी क्षेत्र में कैसे आवास पाए जाते हैं, बर्फीले क्षेत्र में कैसे आवास पाए जाते हैं, इग्लू पढ़ते हैं ना अपन, उसी तरीके से। अगला टॉपिक है हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष।
ये टॉपिक ऐसा है जैसे आप बचपन से लगभग पढ़ते आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, ये टॉपिक आप ऊपर से भी अगर कवर करके चलते हैं, कितने ग्रह हैं, ग्रहों के कौन कौन से अन्य नाम हैं, पृथ्वी से कितनी दूरी है उनकी, ये सारे टॉपिक अगर आप क्लियर करते हैं, जो भी आपके पास गाइड है उस गाइड से आप इन टॉपिक्स को ईजी कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने शरीर की देखभाल, ये भी बहुत ईजी टॉपिक है इसलिए मैंने इसको इसमें डाल दिया। शरीर के बाह्य अंगों की सफाई, शरीर के आंतरिक अंगों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन वगैरह इसके अंदर टॉपिक के अंदर आएंगे। अगला है राजस्थान क्लास संस्कृति। ये नॉर्मली राजस्थान के बच्चे अगर बीएसटीसी की है, आप लोगों ने सबने बीएसटीसी की है, कुछ लोग एमपी से डीएलएड कर लाते हैं तो उनको ये टॉपिक नहीं पढ़ पाते। बीएसटीसी करने वाला बच्चा तो कला संस्कृति पढ़ता है, तभी एग्जाम देता है, बीएसटीसी में सिलेक्शन होता है। और जो एमपी से करके आए हैं या कहीं से बाहर से डीएलएड किए, चलो उनके लिए समस्या हो सकती है थोड़ी सी, पहली बार पढ़ेंगे वो। तो कला संस्कृति कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम अपने खुद यूट्यूब चैनल से कवर कराएंगे एमसीक्यू के तरीके से, या फिर जो राजस्थान बोर्ड्स की बुक्स हैं, आरबीएससी जो बुक्स हैं उसके मैं वन लाइनर करा दूंगा आपको, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लगभग 3 से 4 क्वेश्चन राजस्थान कला और संस्कृति के कुछ टॉपिक्स हैं जिनके मैं नाम भी बता देता हूँ आपको, जहाँ से देखने को मिलते हैं। एक तो देखने को मिलेगा आपको पर्यटन स्थल के बारे में, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ, गौरव, राजस्थान की वेशभूषा, खान पान, विरासत में जिसमें प्रमुख दुर्ग, महल, चित्रकला, लोकोक्तियाँ, लोक देवता, इन सबसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ये कवर कराने की हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम कराएंगे, टेंशन मत लीजिए। कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा राजस्थान क्लास संस्कृति का। हिंदी में जो टॉपिक हैं आप आराम से कर सकते हैं, वो पर्यायवाची शब्द याद करना स्टार्ट करिए आज से, 5 भी करेंगे 100 हो जाएंगे। विलोम शब्द याद करना शुरू कीजिए, आराम से हो जाएंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द वही याद करने वाली बात है, करेंगे आराम से हो जाएगा। शब्द शुद्धि इसको थोड़ा देखते रहिए, डेली नए शब्द देखिए तो 10 शब्द देखिए, आज से भी देखेंगे, आराम से आप कवर कर सकते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है, ये सारी टॉपिक आप आराम से कवर कर सकते हैं। एक बार वापस बता देता हूँ कौन कौन से थे। ईवीएस में आपको परिवार कवर करना है, ठीक है, ईवीएस में क्या कवर करना है आपको, परिवार कवर करना है, परिवार को करिए ईवीएस में, प्रमुख पर्वतारोहियों को करिए, जल कर लीजिए, वस्त्र एवं आवास कर लीजिए, हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में मतलब सौरमंडल, अपने शरीर की देखभाल, इस टॉपिक को आप आराम से जो भी आपके पास गाइड है वहाँ से पढ़ सकते हैं, फिर उसके एमसीक्यूज हम करा देंगे। कलास्थान कला संस्कृति की आप जहाँ से पढ़ा है नहीं पढ़ा है, राजस्थान बोर्ड की बुक उठाइए, उसको पढ़ना शुरुआत कीजिए, समस्या आ रही है कमेंट कर दीजिए, हम राजस्थान बोर्ड की बुक का सोल्यूशन करा देंगे, 10 दिन में पूरी बुक खत्म हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए। हिंदी में वही पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारे सरल सरल टॉपिक यहाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनको आराम से कर सकते हैं। 90+ के लिए इतना तो करना पड़ेगा। और कौन सी सब्जेक्ट की इजी टॉपिक देखें हम, संस्कृत की। संस्कृत में कौन कौन से इजी टॉपिक्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। नॉर्मल राजस्थान में हर कोई संस्कृत पढ़ता है तृतीय भाषा के रूप में। उत्तरी राजस्थान की बात छोड़ दें हम, गंगानगर साइड तो वहाँ पंजाबी ले लेते हैं, ठीक है, वो अभी भी पंजाबी पढ़ रहे होंगे। समय ज्ञान, ये एक बार में 1 घंटे में टॉपिक आप समझ सकते हैं, जो भी आपके पास पुस्तक है वहाँ से। संख्या ज्ञान, ये भी आप आराम से कर सकते हैं। उच्चारण स्थान, हाँ ये टॉपिक हर साल क्वेश्चन देते देते हैं, इसलिए मैंने इनको कोर टॉपिक्स माना है। और उच्चारण स्थान तो आपको 7-8 सूत्र याद करेंगे उसके माध्यम से हो जाएगा। माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र है, आप इनको याद कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। धातु रूप है, बचपन से पढ़ते आए हैं आप लोग। शब्द रूप, मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, और बहुत इजी टॉपिक है। समय ज्ञान में संधि इसमें नहीं रखा है, ना हिंदी में रखा संधि, ना इसमें रखा। क्यों, संधि समय लेती है पढ़ने के लिए, समझ में भी आए आए नहीं आए भूल जाते हैं, तो ये क्या है, समय ज्ञान संख्या ज्ञान इजी टॉपिक है, आराम से समझ में आ जाएंगे, जल्दी कवर कर लेंगे आप। उच्चारण स्थान है, 2 घंटे में आप आराम से कर सकते हैं। मेरा मानना है 1-2 घंटे में आप जितने भी टॉपिक में लिखे हैं वो 1-1 घंटे के टॉपिक हैं, वो राजस्थान कला संस्कृति के छोड़ के बाकी सब टॉपिक 1-1 घंटे के हैं, ठीक है, तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। गणित की बात कर लें, गणित वैसे नॉर्मली कक्षा 8वीं तक का ही गणित पूछा जाता है, जितनी भी कक्षा 8वीं तक की पुस्तक हैं वहीं तक का गणित पूछा जाता है। इतना लेवल 1 में गणित की डरने की जरूरत नहीं, जितने लोग गणित से डरते हैं वो गणित से डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। स्थानीय मान, स्थानीय मान की अवधारणा आप बचपन से पढ़ते आए हैं,
उसको कर सकते हैं आप। सरल ब्याज PIT/100 आप बचपन से पढ़ते आए हैं, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं आप ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए आप आराम से कर सकते हैं। सरल ब्याज का बहुत सीधा प्रश्न आएगा, कोई जटिल प्रश्न नहीं आएगा। कई बार तो सूत्र भी पूछ लेते हैं सीधे। 1 करोड़ तक की संख्या, ये टॉपिक आपके पास जो भी पुस्तक उपलब्ध है उसमें से कर सकते हैं, बहुत सरल है। भारतीय मुद्रा रुपए से संबंधित कुछ क्वेश्चन। भिन्न भिन्न की अवधारणा आपने 5वीं 6वीं 7वीं 3 कक्षा में आराम से पढ़ी होगी, कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है तो ये जो टॉपिक हैं, चलिए मैं ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मनोविज्ञान। मनोविज्ञान वैसे अभी पढ़ना स्टार्ट करें तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन कुछ टॉपिक मनोविज्ञान के ऐसे हैं जो आराम से समझ में आ जाते हैं। जैसे बाल विकास। बाल विकास के अंदर बहुत क्या क्या अवस्थाएं हैं बालक की, किस तरीके से विकास होता है, तो वो सारी चीज़ें आप आराम से समझ सकते हैं और अच्छे खासे 4 से 5 प्रश्न बाल विकास के देखने को मिलते हैं। बुद्धि बुद्धि के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। गेलफोर्ड ने सिद्धांत दिया, किसने सिद्धांत दिया, ये सारे आप सिद्धांत पढ़ लेंगे, वहां से आपके अच्छे क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में आप कुछ 2 या 3 पेज के नोट्स हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। NCF 2005 जो क्वेश्चन जहाँ से आता ही आता है और 1 या 2 पेज में आप पढ़ सकते हैं, 1 घंटे में पढ़ सकते हैं, वो मैंने टॉपिक रखे हैं इसके अंदर। NCF 2005 है, RT की 2009 है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है, आसानी से आप याद करके कवर कर सकते हैं। NEP ये क्वेश्चन मैंने एंड में भी रखा है, ये वाला टॉपिक। ये टॉपिक कोर टॉपिक है, 2 से 3 प्रश्न इसमें इस बार देखने को मिलेंगे, इसका ध्यान रखना। 2 से 3 प्रश्न 100% मानिए, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे इस बार, पक्के 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि नया टॉपिक जोड़ा गया है भाई। ये जो टॉपिक था वो पिछली बार रीट मेंस में जोड़ा गया था, उसमें 2 से 3 प्रश्न आए, इस बार रीट में 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और इसको पढ़ेंगे तो आपको फायदा भी है। रीट मुख्य परीक्षा, थर्ड ग्रेड परीक्षा होती है, उसमें इसका फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार वापस लें, समझ में आया सभी को। संस्कृत में समय ज्ञान, संख्या ज्ञान, उच्चारण स्थान, इन सभी को मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल है लर्नर्स लैब के नाम से, द लर्नर्स लैब, आप वहाँ पे इसकी PDF में डलवा दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं वापस से। अगली चीज़ क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है, लास्ट में ये बता रहा हूँ मैं कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, ये देख लीजिए एक बार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, इसको छोड़ के तो जाना ही नहीं है, ये ध्यान रख लेना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अभी मैंने बोला था ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए, ये जो नए टॉपिक हैं, नए टॉपिक में से 100% क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन हर टॉपिक में से देखने को मिलेंगे। देखो मैं बताऊँ, 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से आएंगे, 2 से 3 प्रश्न इस टॉपिक से भी मान लीजिए आप, 2 से 3 प्रश्न पक्के हैं। विद्यार्थी कल्याणकारी, ये दोनों जो टॉपिक हैं, और वैसे ये तीसरा भी, ये आपकी जो थर्ड ग्रेड की परीक्षा होती है, उस थर्ड ग्रेड की परीक्षा में दे रखे हैं ऑलरेडी, तो इन टॉपिक्स का आपको वहाँ लाभ मिल जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राज्यों में केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, ये टॉपिक मैं स्पेशली MCQs के माध्यम से 3-4 कवर करा दूंगा। ठीक है, वैदिक गणित, आप कोई अच्छा सा टीचर देखिए, अभी हमारे पास टीचर वैदिक गणित वाले टीचर नहीं है, कोई अच्छा सा टीचर देखिए वैदिक गणित का, जहाँ से आप कर सकते हो। नहीं तो आप राजस्थान बोर्ड की पुस्तकें देख लीजिए, राजस्थान बोर्ड की 8वीं कक्षा तक की जितनी पुस्तकें उनमें वैदिक गणित आया था। अब जो NCERT चल रही है उसकी बात नहीं कर रहा मैं, राजस्थान बोर्ड की RBSC जो 70 मेरे हिसाब से, इससे पहले जो चलती थी 17 20 21 21 22 के ऑलमोस्ट जब चली थी बीच में, तो उन पुस्तकों को देखिए, उनमें वैदिक गणित दे रखा है आपको, सीधे सीधे प्रश्न RBSC की पुस्तकों से ही आएंगे वहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े, एक बार और अपन देख लेते हैं सारी चीज़ें कैसा है सब कुछ। सारी स्लाइड वापस से देख लेते हैं। क्या था, अंतिम 20 दिन की रणनीति, प्री 2025 अंतिम 20 दिन की वही रणनीति है। सिंपल सा आपको पढ़ना क्या है, ये अभी अपना पेन और पेपर उठाइए और लिखिए क्या क्या पढ़ना है, इन 20 दिनों में क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ लिखना स्टार्ट कर दीजिए। EVS में क्या पढ़ना है आपको, जो कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपने अभी तक अगर नहीं पढ़ा है तो वहाँ से पढ़ के क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, परिवार है, प्रमुख पर्वतारोही है, जल है, वस्त्र एवं आवास, हमारी पृथ्वी एवं अंतरिक्ष, अपने शरीर की देखभाल,
राजस्थान कला एवं संस्कृति की, ये टॉपिक में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको मैं कराऊंगा एमसीक्यूज के माध्यम से कराऊंगा। या अब एमसीक्यूज यहाँ से देख सकते हैं, पुराने जो पेपर हुए हैं रीड के उनको उठा के कराऊंगा मैं, तो आराम से टेंशन नहीं लीजिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द याद करना शुरू कीजिए, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सरल सरल टॉपिक हैं, इनको आप आराम से कर सकते हैं। संस्कृत में समय ज्ञान, संख्या ज्ञान, उच्चारण स्थान, माहेश्वर सूत्र, धातु रूप, शब्द रूप। धातु रूप शब्द रूप आप 5 वाला कार के याद कीजिए, शब्द रूप राम के कीजिए, रमा के कीजिए, कवि के कीजिए, इनके कर लीजिए आराम से। गणित, गणित में स्थानीय मान की परिकल्पना, सरल ब्याज, 1 करोड़ तक की संख्या, ये एक एक घंटे के टॉपिक हैं जिनको आप आराम से बैठेंगे 1 घंटे उठाएंगे कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। कोई इनमें महारत हासिल नहीं करनी है आपको। आपका एसएससी का एग्जाम नहीं है कि मैं तुम्हारा महारत हासिल करने एक टॉपिक पर 5-5 घंटे दे रहे हैं, नहीं। आपका रीट का लेवल फर्स्ट का 1 से 5 वाला एग्जाम है, उसमें आप आराम से 8वीं कक्षा तक की पुस्तक उठा लीजिए, आप वहाँ से करिए ये टॉपिक, वहाँ से भी आपका प्रश्न होगा। मनोविज्ञान के अंदर वही मैंने बताया, बाल विकास आराम से समझ में आएगा। बुद्धि छोटा टॉपिक है, व्यक्तित्व छोटा टॉपिक है। एनसीएफ 2005, आरटी और एनईपी, एनईपी से 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, इस बात का बेहद ख्याल रखना। नया टॉपिक जुड़ा है और चर्चा में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अभी बताया। कल्याणकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाओं के आपको प्रावधान करने हैं, किस बालक को मिलता है, कितनी उम्र होनी चाहिए, किस विद्यालय से पढ़ा होना चाहिए, सरकारी या प्राइवेट, इस तरीके की जितनी भी आप विद्यालय से निकल के आए आपको भी पता है कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं चलती हैं, तो थोड़ा बहुत अपना विवेक का भी इस्तेमाल कीजिए। राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ, ये रीट मीन्स में 10 नंबर का टॉपिक है भाई साहब, इसको यहाँ पढ़ लेंगे आप तो वहाँ आपको असर करेगा, 10 मार्क्स का टॉपिक है। वैदिक गणित, ये मैंने बोला आरबीएससी की पुस्तक उठाइए, 8वीं थी, 9वीं तक की, 10वीं तक की, 10वीं तक की पुस्तकों में आपको आराम से टॉपिक मिल जाएंगे, उनको करिए, क्वेश्चंस को आपका क्लियर होगा। 90+ मार्क्स आराम से ला सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो देखो भाई लाइक कर देना, लाइक करने से क्या होगा, पहली वीडियो है, आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे हम, शेयर कर देना मित्रों के साथ में, शायद उनका भी भला हो जाए। और एक चीज़ 90+ लाने, इसको याद रखना 90+, और अपनी कैटेगरी वाइज देख लेना 82, 83 वो जो इतने मार्क्स लाने हैं। मेरे रीट प्री में 2022 में जो प्री हुआ उसमें 120 मार्क्स थे, और उसके पीछे का बस एक ही फॉर्मूला था, कोर टॉपिक्स को उठाओ, कोर टॉपिक्स को पढ़ो। ज़्यादा मगजमारी करने के लिए 150 नंबर थोड़ी लाने आपको जो पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना हो। 90 मार्क्स लाने आप आराम से ला सकते हैं। और इन टॉपिक्स को जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं उनको पढ़ेंगे 20 दिन में आप 90 मार्क्स की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपने पहले से पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत आप स्कूल से पढ़ के आए हैं, बिल्कुल बेसिक से सवाल पूछता है आरबीएससी, राजस्थान बोर्ड जो रीट की परीक्षा लेता है वो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों से ही पूछता है। आरबीएससी की जितनी भी पुस्तक है ये सारे बुक्स उठाइए, टॉपिक्स को देखिए, ये सारे टॉपिक वहीं से मिलेंगे आपको, ठीक है। आप आराम से वहाँ से करिए भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और अगर इसी तरीके से आपको आगे की प्रक्रिया जारी रखनी है, मतलब चैनल को आगे बढ़ाना है आपको, सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, आपका ही चैनल है, आप सभी का चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीट के एग्ज़ाम से संबंधित जितनी भी वीडियो हैं, जितनी भी हम जितनी हेल्प कर सकेंगे आपकी, वो इसी चैनल पे आपको मिलेगी, और इसी नाम से द लर्नर्स लैब में, नाम लिंक नहीं लगा पाया, मैं लिंक और लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, द लर्नर्स लैब के नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा अगर पीडीएफ चाहिए आपको, और भी बहुत सारी नोट्स, बुक्स, पीडीएफ, बहुत सारी चीज़ें हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगी। पर्सनल मेंटरशिप भी यहीं मिलेगी आपको, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।